राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को पाशांकुशा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाशांकुशा के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर जो भी सच्चे मन से व्रत रख भगवान की पूजा करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसे व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग के पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं, उसे यम यातनाएं नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वह दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं। एकादशी के समान विश्व में कोई भी ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन्य धान मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पे सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न के क्षेत्रों में आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन्य धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उनको दुर्गति भोगनी पड़ती है। तो इसी के साथ आज की हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।